देखिए जैसा कि पिछली क्लास में 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रश्नावली 12 के, प्रश्नावली है 12 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, सुनिएगा अच्छे से। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। क्योंकि जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं तो जब प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं तो उनको मॉडल बनवा जाते हैं कि मॉडल मतलब कोई चीज़ बनाने आए। जैसे अगर रॉकेट ही बनाने आए, पहले के रॉकेट किस प्रकार का आकार देना है तो उसका पहले छोटा मॉडल बनाना होता है। जैसे कोई मकान की भी वो करवाना है कि क्या क्या बनवाना है, किस प्रकार की डिज़ाइन बनवाना है, तो पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। तो ऐसा ही मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक बेलन के आकार का है। मॉडल कैसा है? बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। दोनों सिरों पर 2 शंकु मतलब एक ऊपर एक नीचे, 2 सिरे होते ही बेलन में और 2 ही सिरे पे कहा जुड़े शंकु। इस मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो है, मॉडल की लंबाई बता रहे, इस मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल से अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंदर जो आयतन बने वो बताना है हवा को। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं, मतलब मोटाई ज़्यादा नहीं है, लगभग नगण्य मान लो। इसे उन्हें अलग अलग नहीं दी। ठीक है, हमें तो अंदर को जाना है। सो यहाँ पर पहले चित्र बनाते हैं एक बेलन के आकार का। ये बेलन का चित्र बन गया। क्योंकि जब मॉडल बनाया जाता है तो कुछ पार्ट जोड़ के बनाया जाता है। तो ऐसे इनने जोड़ा, इसमें ऊपर एक शंकु जोड़ दिया, ये 2 शंकु हैं, जुड़ गए। ये 2 शंकु हैं। यहाँ पर इनने कहा इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो पूरी ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर नीचे तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास था 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हो 3/2 सेंटीमीटर। ज़्यादातर भिन्न बना लो, सॉल्व हो जाता। और दशमलव में बना लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए क्या किया करो कि बटे में जो भिन्न हो जाए इस प्रकार की, भिन्न में ही बनाया करो। तो इसका जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या आ गई। इनने कहा जो शंकुआकार पार्ट है इसकी जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भाग की कितने है? 2। अब बात आती है कि इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितने हुई है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितने हुई है? देखो 2 जा हट जाए, 2 जा हट जाए, कितने 4 हट जाए, कितने में से 12 में से, सो कितने बचे जा? 8 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं बस, तो लिखेंगे दिया है मॉडल की कुल ऊंचाई, मॉडल की कुल ऊंचाई बराबर है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर देखो दोनों का आधार एक जैसा है, शंकु का भी है और बेलन का भी है। तो शंकु का जो व्यास होगा वही क्या रहेगा? बेलन का। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का या शंकु की त्रिज्या बराबर हुई है बेलन की त्रिज्या बराबर कितना? स्मॉल आर मान ले, बराबर कितना? व्यास की आधी हुई है, व्यास 3 था, इसका आधा करो 3/2 सेंटीमीटर।
क्लियर। अब यहाँ पर हमें ये भी दिया गया है कि जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी है। शंकु की ऊंचाई को स्मॉल h मान लेते हैं और स्मॉल h बराबर कितना है 2, तो 2 सेंटीमीटर। एक जैसे शंकु लगे दो, ठीक। फिर इनने कहा कि जब पूरी लंबाई एक है, ई की लंबाई जा है तो ई की लंबाई भी तो निकालने हैं। तो यहाँ पर बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी आ जाए या बेलन की लंबाई कितनी आ जाए। बेलन की लंबाई या ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं वो h कैपिटल H माने ले। तो 12 में से 2 शंकुअन की ऊंचाई घटाने हैं, सो कितना 12 में 4 घटाने हैं, सो कितने बन जाए 8 सेंटीमीटर। समझ आया कैसे बनाए। अब सब बीमारी निकल के आएंगे। बात है अब आयतन की, इसमें हवा के आयतन की। जो जो आकृतियां हैं एक्स्ट्रा जुड़ी हुई हैं सब, ऐसा तो है नहीं किसी एक में से काटा गया हो, नहीं काटा गया। इसमें सब जुड़ी हुई आकृति हैं और जब जुड़ी हुई आकृति हैं तो सबका आयतन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति के अंदर या मॉडल के अंदर हवा का आयतन, मॉडल के अंदर हवा का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन शंकु के हैंगे 2, सो 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। सो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, पाई इंटू आर क्या है इसके लिए सेम ही है तो r स्क्वायर स्मॉल ही रहे। इसके लिए ऊंचाई कितनी मानी गई है बेलन के लिए कैपिटल H, तो H लिखिए, प्लस के 2 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h तो पाई है, r क्या माना गया दोनों के लिए बराबर है स्मॉल में, h इसके लिए शंकु के लिए क्या मानी गई स्मॉल। इनमें से कॉमन ले पा रहे होगे, देखो पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा ले तो लो पाई r स्क्वायर, यहाँ h बनेगा, यहाँ 2/3 और यहाँ स्मॉल h। अब क्या करोगे सबका मान रख लोगे और सबका मान रखोगे तो वॉल्यूम v बराबर क्या बन जाएगा, पाई है अभी फ़िलहाल पाई रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा, कटेगा तो रख लेंगे। पाई इंटू r की वैल्यू 3/2, तो इसको स्क्वायर करो इंटू यहाँ पर कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H की वैल्यू 8 है, प्लस 2/3 लिखा 2/3 गुड है। यहाँ पर स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिखिए। यहाँ पर पाई इसका वर्ग करिए 3 का 9, 2 को 4, 8 प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4/3। इसके नीचे बन करके फ्रैक्शन कर सकत हो और इसकी फ्रैक्शन करो 8 × 24 4 28, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से 1 8 2, 4 से 1 8 2, 7 बार में 4 7 28, यहाँ कितना बनेगा 7 × 21 पाई। अब देखो 21 में 7 को भाग जात तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 7 × 21, 22 × 66, 66 घन सेंटीमीटर इसके अंदर हवा है। कितनी है 66 घन सेंटीमीटर। समझ पाए, कोई डाउट, नो डाउट, उतारिए तो फिर। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 को सुनिएगा पहले। 8 में लिखा हुआ है एक ठोस कीप साइलेंट, एक ठोस जो लंबवृत्तीय है शंकु के आकार का है। कैसा है, लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है जो एक आयत गोले पर स्थित है। यानी जो शंकु है वो काय पे स्थित है, वो आयत गोला पे। फिर कह रहे हैं आयत गोले की त्रिज्या दी गई 2.1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहे हैं इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में पूरा डुबोया जाता, पूरा डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर हो तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन, देखो शेष पानी का आयतन, जैसे हमने कोई ठोस उसमें डुबोया तो कितना पानी निकल गया होगी उससे,
जितना उसका आयतन होगा ठोस का। तो यानी कि ट्यूब के आयतन में से यानी बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा दोगे, पता चल जाए कितना उसमें पानी बचा होगा। चलिए तो यहाँ पर आकृति बनाते हैं पहले। देखिए जो शंकु है जो शंकु काय पे रखा हुआ है, आयत गोला पर। आयत गोला बनाइए, ये आयत गोला हो गया। आयत गोले की इनने त्रिज्या दे दी है 2.1 और शंकु की ऊंचाई दे दी है इनने, जो शंकु की ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब इनने इसको किस में डुबोया, एक बेलन में डुबोया, उसकी जो त्रिज्या दी गई है वो है 5। ये तो 2.1 का सटके तो आए नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें स्पेस भी होगा। ये ट्यूब है बेलनाकार। ठीक है, इस बेलनाकार जो ट्यूब है इसकी जो त्रिज्या दी गई वो 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी गई है 9.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इन्हें पूरा डूब गो, अब जब जो डूबो है पूरा भरो तो ट्यूब, तो इसे पानी बाहर निकल गो। पानी कितने की निकलो हुई है, जितनो इस ठोस का आयतन होगा, तो इस बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा देंगे तो निकल के आ जाए। तो लिखते हैं, देखिए दिया है, क्या दिया, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर है आयत गोले की त्रिज्या, आयत गोले की त्रिज्या। इसको क्या मान लेते, स्मॉल आर मान लेते, और स्मॉल आर बराबर कितना है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है इतना। इसके बाद शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच माने लेते ही कितनी, 4 सेंटीमीटर। ध्यान देना कौन से कैरेक्टर किसके लिए माने जा रहे हैं, कौन से अक्षर किसके लिए। अब बात है आती है यहाँ पर बेलनाकार ट्यूब की, तो यहाँ पर लिखते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या अलग है ना, तो अलग आर मानने है ना, तो यहाँ कैपिटल आर माने लेते, तो 5 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई, बिल्कुल बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच लिखेंगे, और इसके बराबर कितना 9.8 सेंटीमीटर। अब कोई ऐसा बचा के जो लिख ना पाया हो, सब लिख गई जानकारी। अब इसके बाद हमें ये निकालने हैं कि ट्यूब में शेष पानी का आयतन, ट्यूब में शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा, इसमें बेलन का आयतन माइनस के ठोस का आयतन, ठोस का। अब ठोस में का है वो भी देख लो, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन जहीं को तहीं। ठोस काय से मिलके बना है, शंकु और आयत गोला, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु प्लस आयत गोले का, शंकु प्लस आयत गोले का आयतन। समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनके सूत्र रख लो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर क्या है बेलन के लिए, कैपिटल आर, एच क्या है, कैपिटल एच, माइनस शंकु का जो होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लिखे 1/3
पाई। इसके लिए आर क्या है शंकु के लिए, ढूंढो तो कहाँ है, जो है स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर। एच क्या है इसके लिए, स्मॉल एच। आयत गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। सो लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू। सो आर क्या है इसके लिए, स्मॉल आर। क्लियर इतना। इनमें देख लो, इनमें से कॉमन आ रहा कछु, इनमें से निकाल लो इधर जाएंगे कहीं। ई में से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इनमें केवल क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा एच, यहाँ बनेगा 2r, बनेगा कि नहीं, देख लो। ठीक है, अब रख लो मान, सिंपल तो हो जाए कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या आएगा, शेष पानी का आयतन, पाई की वैल्यू है, पाई अभी पाई ही रहने दो, तो पाई अभी पाई ही रहेगा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ 5 रखिए। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, 9.8, माइनस की 1/3 पाई पाई ही रहेगा। आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की है 2.1 का स्क्वायर। स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस के 2 गुणे आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल 2.1। यहाँ पर इसका वर्ग करिए कितना, 25 गुणा इसमें लगाइए 9.8 गुणे यहाँ पे पाई रन दो, माइनस के यहाँ पर 1/3 पाई, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4.41, क्योंकि इसका स्क्वायर 441 होता ही, वो एक अंक पर दशमलव है, फिर स्क्वायर में 2 अंक पर दशमलव लग जाए। इनको सॉल्व कर लो, यहाँ कितना हो जाए, 4.2, इनका गुणा करो, 21 दूनी 42, 4.2, 4.2 में 4 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 8.2 हो जाए कि नहीं, 8.2। समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखिए 3 से इनको काट दो, 3 से काटिए कितना बन रहा है, 3 एकम 3 दशमलव, 3 चौको 12, 3 7 21 बन जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। यहाँ पर कितना है, अब रख दो पाई की वैल्यू, काहे कि ई में भी देखो 7 को 4 भाग, ई में भी 7 को चलो जाए, ये सब पाई की वैल्यू रख दो। तो यहाँ 25 गुणे 9.8 गुणे 22/7, यहाँ 22/7, यहाँ 1.47 गुणे 8.2। यहाँ पर देखो 7 से कट रहा है, भाग नहीं जा रहा, भागनष्टम बिंदु, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। यहाँ पर इससे काटो इनको, 1.4 हो जाएगा इतना। इनका इनमें गुणा करो, 25 से गुणा करो 1.4 में, और इसको 1.4 में गुणा करो, तो 25 चौको 100 जो बने कितना, 10, और 25 10 35 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 35। देख लो अच्छा गुणा करके, 1.4 में 25 से गुणा, 25 चौको 100 और 25 और 10, एक अंक पर 10.35 बन जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 35 और गुणे 22 माइनस के, यहाँ पर इनका गुणा करिए, चाहो तो इनको ऐसा कर लो, ई को गुणा कर लो। सो इनका 21 का गुणा 0.21 को गुणा 22 में कराओ, इनका गुणा करोगे सो बनेगा अपने पास कितना, 441 वो हो जाएंगे, और 441 में 21 जोड़िए 62, 462, यानी 4.62 बन जाएगा, गुणे 8.2 गुणा करके देखिए। तो यहाँ पर इसका गुणा कितना आ जाएगा, 770, और इसका गुणा करोगे तो कितना बनेगा, 37 कितना आया था, 37.884 ये बन जाएगा। इसका ये गुणा आया। अब इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। 770.00, यहाँ पर कितना, 37.884, इनको घटाइए कितना बनेगा, 6। यहाँ पर आ जाएगी एक हासिल से 1 और यहाँ बन जाएगा कितना, 2, और यहाँ पर बन जाएगा 3 7, तो बनेगा कितना, 732.116, 732.116 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ जाएगा। समझे। शेष पानी का आयतन कितना होगा, 732.116 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना उतारिए। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन 9 में लिखा है, सुनिए क्वेश्चन 9 है, आवाज़ नहीं करो, सुनो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है,
14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े घनाकार तालाब में बह रहा है। किसमें? तालाब में बह रहा है। कितने समय में तालाब में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा? ध्यान जो देना है, कितना सेंटीमीटर में है, कितना किलोमीटर में, कितना मीटर में भी है। बहुत गड़बड़ है, सुनेगा। तो यहाँ पर पहले चित्र बना लेते हैं। एक घनाकार टैंक है। सो घनाकार टैंक बना लो और जिसकी जो विमाएँ दी गई हैं, वो कितनी हैं? 50 मीटर बाई 44 मीटर की। वो तालाब है, ठीक है। तालाब कितना दिया गया है? तालाब की विमाएँ हैं 50 मीटर लंबा है और 44 मीटर चौड़ा है। अब की ऊंचाई भी है। तो इन्हें घनाकार लिखने की जगह घनावाकार लिखें, चज्जे देते हैं ना, क्योंकि घनाभ होता है। घन की तो सभी भुजाएं एक जैसी होती, इन्हें अलग अलग नहीं, तो इधर घनावाकार होना चाहिए। तो चित्र कैसे बनेगा देखिएगा। एक बना लेता अपन तालाब, देखिए ये हो गया तालाब। अभी तालाब को भरो जा रहा हूँ एक पाइप द्वारा। ये पाइप है। पाइप कैसे हो? बेलना का। ये पाइप से इसमें पानी आ रहा है, ठीक, ये भर रहा है। अब ये किसी से जुड़ा होगा, बस इन्हें पाइप की लंबाई बता दें। जो यहाँ पर पाइप में, आवाज़ नहीं करो, सुनो अच्छे से। पाइप में लिखा, इसमें लिखा जो पाइप है उसका व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर पाइप का क्या है? व्यास। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब जिक्र है कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर पानी बहता है। तो 1 घंटा में इसकी लंबाई कितनी मान लो? 1 घंटे में कितनी लंबाई हो गई इसमें? 1 घंटे में, या इस प्रकार लिख सकत, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना है। जिक्र तालाब की जो विमाएँ दी गई हैं, ये लंबाई कितनी है इसकी? 50 मीटर। चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई है 44 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? जल स्तर उठ जात ना, कितने बढ़ जात? जो भर जात 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर भर जात। तो यहाँ लिखते हैं, दिया है तालाब की विमाएँ, तालाब की विमाएँ, तालाब की विमाएँ लंबाई हुई है, चौड़ाई हुई है, ऊंचाई हुई है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 50 मीटर। ध्यान ये देना है कि हम काय में बना रहे हैं? मीटर में बना रहे हैं। सबको मीटर में बदल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये मीटर में दिया ही गया है। बी ब्रीथ कितनी है इसकी? 44 मीटर। इसके बाद एच कितनी है? 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। वैन सेंटीमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू मीटर, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2। किससे गुणा कराया जाता है? 10 की पावर -2 से। या सीधा कह सकते हैं 10 यानी 100 से भाग लगा दो। क्या कर देते? 100 से भाग। सो इसमें 21 में 100 से भाग लगाओ, सो मीटर में बदले हो। मीटर कितना? 0.21 मीटर।
बनेगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा अब जो पाइप है, पाइप बेलनाकार हो, तो यहाँ पर लिखें पाइप की त्रिज्या। पाइप की त्रिज्या हमने मान ली क्या, स्मॉल आर। त्रिज्या क्या है, देखो व्यास था इनका 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाए, 14 की आधी मतलब 7 सेंटीमीटर। ये भी क्या बदल लें, मीटर में। सो मीटर में बदलवे के लाने काय से भाग 100 से। सो कितना बनेगा यहाँ पर मीटर लिखो, इतना ही लिखा रहने दो, है ना। जब प्रयोग करें ऐसे ही रख लें, इसको भी ऐसे ही में प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी पाइप की क्या निकालना है, ऊंचाई यानी लंबाई निकालना है। एक पूछा जा रहा है कितने समय में, अच्छा समय में कह रहे हैं कितने समय में पानी का स्तर इतना उठ, समय बताने कितना समय है। ठीक है, तो मान लेते हैं टी समय में, लिख लेते हैं माना टी समय में, टी फोर टाइम होता ना इसलिए टी मान लिया। माना टी समय में तालाब का स्तर, तालाब का स्तर उठ जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर उठ जाएगा। 1 मिनट के लिए इतना मानते हैं कि पाइप मान लो कि पूरा पाइप भरगा हुई है, बहुत लंबा पाइप माने लेते हैं टी समय में। एच यानी 1 घंटा में तो कितने भरते, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर पाइप के लिए क्या लिखेंगे, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई है जिसको बोलेंगे अपन क्या, ऊंचाई भी बोल सका। तो 1 घंटे में कितनी है, दर जो हो ना, 1 घंटे में ऊंचाई कितनी है, 1 घंटे मतलब प्रति घंटे कह रहे हैं ना, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी लंबाई, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर को मीटर में बदलो, 15,000 मीटर। अब हमें निकालने क्या है, कितने समय में, टी घंटे मानो हमने, टी घंटा लिख लो ना। ठीक, 1 घंटा में इतनी लंबाई है, तो हमने टी घंटा मानो, टी घंटा में कितनी लंबाई हुई है, यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर टी घंटे में पाइप की लंबाई कैपिटल एच मान लें, और कैपिटल एच बराबर कितना हुई है, 1 घंटा में तो इतनी है ये, तो टी घंटा में ई को टी को गुणा हो जाए में, तो कितना लिखो, 15,000 गुणे टी मीटर। समझे। तो एच का प्रयोग इतना किया जाएगा किसके लिए, बेलन की लंबाई के लिए या पाइप की लंबाई के लिए। अब ये पूरा हमने मान लिया इतनी लंबाई है जब, तो पूरा पाइप कितना भरो, 15,000 टी मीटर तक भरो है। अब यही पानी को यानी पाइप के पानी को इसी को उड़ेल देना है काय में, तालाब में। और जब इसी को तालाब में उड़ेला जाएगा तो इस पाइप का आयतन बेलन जो तालाब है, तालाब में पानी के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइप में पानी का आयतन बराबर क्या होगा, तालाब में पानी का आयतन। तालाब किस प्रकार का हो दिया गया, घनाभा का। पाइप किस प्रकार का है, बेलना का। तो पाइप को जब आयतन निकालें तो बेलन को आयतन लगे, और बेलन को आयतन का हो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसके लिए कौन सा आर माना है, स्मॉल आर। तो लिखेंगे स्मॉल आर। एच कौन सा माना है इसके लिए, कैपिटल एच, बराबर इसके लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता ही ना घनाभ का आयतन। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो कितनी है, आर की वैल्यू है 7/100। सबको हमने कहा है बदल लो मीटर में, एक ही यूनिट होना चाहिए, या तो मीटर में बदलते या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, तो हमने मीटर में बदल दिया। सो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लिखते हैं कितना, आर की वैल्यू है 7/100, तो ये को वर्ग हुई है। एच की वैल्यू कितनी है 15,000 टी मीटर, तो ये लिख देंगे बराबर। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू देखो ये है 50 मीटर, बी की वैल्यू 44, और यहाँ इसकी वैल्यू 21/100 लिख लो।
ठीक है। यहाँ 22/7 लिखा, ठीक है। 7 का वर्ग कर लो या 2 बार लिख लो, ये लिख सकत ना, 2 पावर चढ़ी सो 2 बार लिख लो। गुणे 15,000 टी बराबर, यहाँ पर 1 जीरो उड़ा दो तो ठीक। यहाँ पर 44 गुणे 5 करो 220 हो जाए। आओ काट दो, चलो 5 से काटो, 2 बार कट जाए, 2 से काट दो ये 22, तो यहाँ बना 22 गुणे 21, यानी 22 से 22 को उड़ा दो, 7 से 7 को उड़ा दो, 7 से 21 को उड़ा दो 3 बार। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। यहाँ कितना बचा है 15/10, एक बार लिख लो जिससे गड़बड़ नहीं हो, 3, यही बना, और कुछ तो बचा नहीं, ठीक है। कोई बचा तो नहीं, ठीक है। 3 से काटो, 3 5 5 से काटो, 5 दूनी, तो T/2 बराबर 1, क्रॉस कराओ तो T बराबर, काय में माना था हमने, घंटे में, तो यहाँ पर T बराबर कितना आ जाएगा, 2 घंटे, यही आंसर होगा। समझे? कोई डाउट? नो डाउट। बस ध्यान ये देना है कि हमने ऊंचाई कैसे प्रयोग करी थी, अगर दर्द ही जाए तो, ठीक है। उतारिए तो देखिए, जो क्वेश्चन 10 है सिंपल है, घर से करना है। इसमें लिखा 1 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक आयत गोले को पिघलाकर, यानी आयत गोले की त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी, 8 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवतीय शंकु बनाया गया, ठीक है। शंकु बनाया गया जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई, 6 सेंटीमीटर। सो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई बता दो, एच बताना है। सो क्या करियो, पिघलाओ किए जा रहा हो आयत गोले को, बनाओ कहा जा रहा हो शंकु, तो क्या लिखोगे, शंकु का आयतन बराबर आयत गोले का आयतन। शंकु के आयतन को सूत्र लगाइयो बराबर आयत गोले के आयतन को सूत्र लगाइयो, सीधो सॉल्व कर दियो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लोगे, तो ये घर से सॉल्व करना है, ठीक, ये घर से सॉल्व करके आना है। अभी रुकिए।